हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में 7 साला लड़की का कत्ल, हाथ पांव बंधी नाश वाटर टैंक से हुई दस्तयाब। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 7 साला लड़की जिसका नाम समीना है, मंगल के रोज अपनी वालदा के साथ मादन्नापेट छौनी नादे अली बेग में वाक़ अपनी नानी के घर आई हुई थी और इसी दिन लापता हो गई थी। पुलिस को शिकायत मौसूल होने पर मंगल की रात मुकदमा दर्ज किया गया और बच्ची की तलाश के लिए कोशिशें शुरू की गई। जब पुलिस की टीमें बच्ची को तलाश कर रही थी तो चारशंबे की शाम बच्ची की लाश घर के छत पर वाक़ पानी की टंकी में मिली। बच्ची के दोनों हाथ और पांव बंधे हुए थे, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने आवाम को दी दशहरा की मुबारकबाद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आवाम को विजयदशमी यानी दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने बयान में कहा है कि विजयदशमी के तहत नवरात्रि फेस्टिवल से खुशियों और मसरत का आगाज होता है। विजयदशमी त्यौहार दरअसल बुराई पर अच्छाई की जीत है और ये त्यौहार हर किसी को ये पैगाम देता है कि वो मुत्तहिदा तौर पर बुराइयों, बीमारियों, माहौलियाती खतरा और मुल्क को दरपेश बैरूनी खतरात का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ताकतवर और सेहतमंद मुल्क बनाने में हर किसी को अपना रोल अदा करना चाहिए। गवर्नर ने दशहरे के मौके पर रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि तेलंगाना के सखावत में दशहरे को खास मुकाम हासिल है। बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत के तौर पर दशहरा को विजयदशमी के नाम से मुल्क भर में मनाया जाता है। ये त्यौहार तेलंगाना के तमाम तबकात की एकजहती की मिसाल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खुसूसी पूजा, जमी के पत्ते को सोने के तौर पर आलाई बलाई की रस्म अदा करना, बुजुर्गों की दुआएं लेना और नेक शगुन समझकर खुसूसी परिंदे को देखना तेलंगाना की तहरीक का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दशहरे के मौके पर बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। रियासत में दशहरे के दौरान बकरा ज़बह करने और बकरे की गोश्त पकाते हुए दावतों का अहतमाम हिंदू तबके की रिवायत में शामिल है, लेकिन जायरा दशहरे के दौरान बकरों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में दशहरा त्यौहार मनाने वालों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में आम दिनों के दौरान 10 किलो तक के बकरे की कीमत 6,500 रुपये से 7,000 रुपये हुआ करती है, लेकिन दशहरा त्यौहार के दौरान बकरों की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कीमतें 12,000 रुपये से 14,000 रुपये तक पहुँच चुकी हैं। बकरे के गोश्त की कीमत जो 800 रुपये से 900 रुपये हुआ करती थी, दशहरा त्यौहार के दौरान यह कीमत 1,000 रुपये से 1,200 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। बकरे के गोश्त के ताजरीन इस सिलसिले में दरियाफ्त किए जाने पर बताते हैं कि तेलंगाना में दशहरा त्यौहार और गांधी जयंती साथ आने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मुल्क भर में मसालिख बंद होते हैं और बाबा कौम के यौम पैदाइश के एहतराम में जानवरों को ज़बह नहीं किया जाता। लेकिन इस मरतबा दशहरा और गांधी जयंती साथ होने की वजह से शहरियों को जो दशहरा त्यौहार मना रहे हैं, इन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ जिंदा बकरों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल रिकॉर्ड किया जा रहा है, बल्कि गोश्त की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर तमाम अजला में जहां दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के सबब गोश्त की दुकानात बंद रहेंगी, इसलिए दशहरा के मौके पर ज़ियाफत का अहतमाम करने वालों की जानिब से पेशगी तौर पर गोश्त की खरीदी की जाने लगी है और ज़बह किए जाने वाले बकरों की खरीदी के लिए भी बाजारों में हुजूम देखे जा रहे हैं। ताजरीन बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली किल्लत के साथ दशहरा में होने वाली मांग में इजाफे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिटेल कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रियासत के शहरी इलाकों के अलावा मवाजियात और दही इलाकों में भी दशहरा के दौरान बकरों की कीमतों में पहली मरतबा इस कदर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हर साल दशहरा के दौरान बकरों और गोश्त की मांग में इजाफे के नतीजे में कीमतों में कुछ हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जाता था, मगर अब दुगना इजाफा देखा जा रहा है। भांडुर पीएस लिमिट्स में 2 नौजवान हुए पानी में गर्क। कोल्लूर 2 BHK सोसाइटी फेज 3 के पास एडुगुनापल्ली तालाब में तैराकी के दौरान गहरे तालाब में जाने की वजह से 2 नौजवान आबिद 16 साला और जहांगीर 17 साला पानी में डूब गए। ये दोनों स्टूडेंट्स बताए गए हैं। इत्तला मिलने पर तैराकों की मदद से इनको पानी से बाहर निकालकर गवर्नमेंट पटंचेरू हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। वक्फ तरमीमी कानून पर ऐलान करदा भारत बंद हुआ मुलतवी, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बाकायदा बयान हुआ जारी। इत्तलात के मुताबिक मुल्क की 22 रियासतों में इन्हीं तारीखों में बरादरान वतन के मजहबी त्यौहार मुनक्किद हो रहे हैं, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर सदारत ओहदेदारान बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है कि 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद के प्रोग्राम को सरदस्त मौखर कर दिया जाए। लिहाजा 3 अक्टूबर के भारत बंद के प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ बोर्ड की एहतजाजी तहरीक हस्बे मामूल जारी रहेगी और तमाम प्रोग्राम तयशुदा तारीखों के मुताबिक ही होंगे।
JHMC के मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट्स जो सेहत आम्मा से मुताल्लिक़ है, इसमें मुख्तलिफ जायदादों पर आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट, मैकेनिकल असिस्टेंट, मैकेनिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, मल्टी प्रीजर असिस्टेंट, डेटा एनालिस्ट, डेटा मैनेजर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और दीगर ओहदों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए JHMC की वेबसाइट www.jhmc.gov.in पर लॉगिन करें। दरख्वास्तें 3 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है। शहर के बाजारों में लींबू की कीमत में इजाफा। शहर के बाजारों और इसके बाहर लींबू की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। तमाम कीमतें गिरने से लींबू के काश्तकार शदीद बहरान में फंस गए हैं, जिससे साबिक नलगुंडा जिले के काश्तकार मार्केट फोर्स के रहमो करम पर हैं। बरसों से नकरेकल लींबू की तिजारत के मरकज़ के तौर पर काम करता रहा है। मरियालगुड़ा, कोदाड़, सूर्यापेट और यादाद्री भोंगीर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के किसान अपनी पैदावार को इस बाजार में ले जाते हैं। ताजिर लींबू को जुनूबी मुकामात बशमूल तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश भेजते हैं। खित्ते से मुख्तलिफ रियासतों को तरसील हर मौसम में मुस्तहकम रहती है। इसके बावजूद कीमतों में तेजी से कमी ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। दरख्तों से लींबू की कटाई के लिए दरकार मजदूरों की शदीद कमी इस मसले को मजीद पेचीदा बनाती है। रियासती हुकूमत की तरफ से चलने वाली लींबू की मंडी नकरेकल में वाक़ है। नकरेकल लीमन यार्ड में एक टिक्की यानी 25 किलोग्राम थैली की मौजूदा कीमत 150 रुपये से 200 रुपये तक है, जिसमें रोजाना 20,000 से ज़्यादा टिक्कियाँ आती हैं। हर रोज़ 5 लाख किलो से ज़्यादा की तिजारत होती है। आला मियार के लींबू 300 से 400 रुपये फी थैला हासिल होते हैं। किसानों के लिए पिछला साल अगस्त सितंबर का सीजन बहुत बेहतरीन था, जिसमें 800 रुपये से 1100 रुपये फी 25 किलोग्राम तक पहुंच गया था। लींबू का बुनियादी सीजन फरवरी से जून तक चलता है। बरसों से काश्तकार मार्केटिंग महकमे से यार्ड में ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसी बड़ी मंडियों से लींबू की रोजाना हकीकी कीमतें जाहिर करते हैं। ताहम हुक्काम इन मुतालिबात को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे काश्तकारों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। TG सेट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TG सेट मुनक्किद करेगा। चेयरमैन TG सेट वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मोलुग्रम ने चहारशंबे को बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की जायदादों के लिए यह टेस्ट कंप्यूटर पर मुबन्नी रहेगा। 2 पर्चे रहेंगे। पर्चा 1 में 50 सवालात के लिए 100 निशानात रहेंगे, जबकि पर्चा 2 100 सवालात का रहेगा, जिसके लिए 200 निशानात रहेंगे। दोनों पर्चों के लिए 3-3 घंटे का वक्त रहेगा। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म 10 अक्टूबर 2025 से दस्तयाब रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.telanganaasset.org या उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in मुलाहिजा की जा सकती है। रियासत में 6 अक्टूबर से कॉलेजेस बंद करने का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कॉलेजेस को अदाशुदनी फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के बकायाजात वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जारी नहीं कर पाई है, जिसके नतीजे में डिग्री कॉलेजेस के इंतजामिया ने दशहरे की छुट्टियों के बाद कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी पर असरना गौर कर रहे हैं। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर से दशहरा तातीलात के बाद तालिबी इदारों की दोबारा कुशादगी अमल में लाई जानी है, लेकिन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशन ने, जो कि 15 सितंबर को यौम सियाह के दौरान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद आम हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, दोबारा 6 अक्टूबर से रियासत भर में कॉलेजेस को बंद करते हुए आम हड़ताल शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। तेलंगाना में प्राइवेट डिग्री कॉलेज के इंतजामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान करते हुए गुज़िश्ता महीने कॉलेजेस को बंद कर दिया था, लेकिन रियासती हुकूमत बिलखुसूस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कॉलेजेस के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इस बात का वादा किया था कि दशहरा त्यौहार से पहले कॉलेजेस को अदाशुद्दी 10,000 करोड़ रुपए में 600 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई जाएगी, लेकिन हुकूमत अपने वादे पर बरकरार रहने में कामयाब नहीं हुई है और न ही जो टोकन और बिल्स जारी कर दिए गए हैं वो रुखमात भी जारी नहीं की जा सकी और माबाकी रुखमात के सिलसिले में मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन 600 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए जा सके, जिसके नतीजे में कॉलेजेस के इंतजामिया ने अपने अमले को तनख्वाहों की इजराई नहीं कर पा रहे हैं और दशहरा के त्यौहार के दौरान कॉलेजेस के जिम्मेदारों और अमले को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने तेलंगाना में एहतजाज की हिकमत अमली तैयार करने के लिए आमिला का इजलास मुनक्किद किया है, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ की इजराई में नाकामी और दोबारा तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से तलबा के सर्टिफिकेट्स ना रोकने की हिदायत के साथ सर्कुलर की इजराई के बाद कॉलेजेस के इंतजामिया ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर किसी भी मुज़ाकरात ना करने का फैसला किया है, ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और कॉलेजेस को बंद रखने से तलबा औलिया तलबा को होने वाली तकालीफ से वाकिफ करवाया जा सके।
पुराने शहर में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। पुराने शहर हैदराबाद के सिटी कॉलेज के करीब अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस अजदहे को देखकर खौफजदा अफराद ने सांपों को पकड़ने में माहिर सैयद तकी अली रजवी को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और इस अजदहे को बाहिफाजत बचाते हुए इसको पकड़कर महकमा जंगलात के ओहदेदारों के हवाले कर दिया, ताकि इस खतरनाक अजदहे को जंगल में मुंतकिल किया जाए, जहाँ वो अपनी कुदरती माहौल में बेहतर जिंदगी गुजार सके। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वीडियो में नजर आने वाले इस बड़े अजदहे को पकड़ने के सिलसिले में सैयद तकी अली रजवी के कारनामे की सताइश की। मूसा नदी सैलाब मुतासरीन बेसहारा, हुक्मरान गायब। मूसा नदी के सैलाब में फंसकर पानी में डूब जाने वाली बस्तियों को हुकूमत और हुक्काम ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, जो बदतरीन मुसीबत में मुब्तला हैं। अपने घरों और सामान से महरूम ये लोग पिछले 4 दिनों से भूख और प्यास की अजियत को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। छोटे बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत ने इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। बहाली और मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने वाले रेवेन्यू हुक्काम इनकी तरफ नजर भी नहीं डाल रहे हैं। सैलाब के मुतासरीन सरकारी ओहदेदारों से अपील कर रहे हैं कि इन्हें फौरी तौर पर ज़रूरी अशिया सरबराह करने के इक़दाम करें और साथ ही अपनी तबाहशुदा सामान और घरों के दोबारा बहाली के लिए मुआवजा भी अदा करें। अवामी नुमाइंदे जो इंतखाबात के दौरान वोट मांगने घर घर पहुंचते हैं, आज हम परेशान हैं, हमारी मदद के लिए पहुंचने के बजाय गायब हो गए हैं। लोगों ने हुकूमत और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से शिकवा किया है कि जब आफात के वक्त इंसानियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हुक्मरान और नुमाइंदे अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज ये बेसहारा ख़ानदान खुले आसमान तले भूख और बीमारी के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही सवाल है, हम गरीबों का दुख दर्द कौन बांटेगा। ये अलमिया सिर्फ एक कुदरती आफत का नहीं बल्कि इंतजामिया की बेहिसी का भी है। अगर हुकूमत और अवामी नुमाइंदे मुसीबत के वक्त मदद ना करें तो कब काम में आएंगे। हुकूमत की लापरवाही से मुतासरीन सख्त गुस्से में हैं। मूसा नदी के हालिया सैलाब ने जहां घरों को उजाड़ दिया, वहीं मुतासरीन को मज़ीद मुश्किलात में ढकेल दिया। इंतजामिया इनके हालात से बेखबर है। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के पानी में बहकर कीचड़ इनकी बस्तियों और घरों में जमा हो गया। हर तरफ कचरा और गंदगी फैली हुई है। इसकी साफ सफाई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। लोग ही अपने अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। बस्तियों के लोगों ने शिकायत की है कि जिले कलेक्टर या GHMC के कमिश्नर ने बारिश और सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं किया और ना ही गरीब आवाम किस हालत में जी रहे हैं इसकी खबर ली है। वज़रा और आला ओहदेदारों की गफलत ने इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। नए DGP शिवधर रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। बी शिवधर रेड्डी सीनियर IPS ऑफिसर ने चारशंबे को तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। डॉक्टर जितेंद्र जो 30 सितंबर को सबकदोश हो गए थे, इनकी जगह नए DGP की हैसियत से उन्होंने जायजा हासिल कर लिया। शिवधर रेड्डी 1994 बैच के ऑफिसर ने तेलंगाना इंटेलिजेंस के चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने इन्हें DGP कोऑर्डिनेशन के तौर पर तैनात किया और इन्हें अगले अहकाम तक पुलिस फोर्स के सरबराह के तौर पर मुकम्मल इजाफी चार्ज दे दिया है। 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद शिवधर रेड्डी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर महकमा इंटेलिजेंस के पहले सरबराह बने। एडिशनल DGP के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद पर्सनल विंग, रेलवे और रोड सेफ्टी में खिदमत अंजाम दी। 2023 में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इन्हें एडिशनल DGP के ओहदे पर इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर बहाल किया गया। अगस्त 2024 में अपनी तरक्की के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे के साथ इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर बरकरार रहे। वो साबिक में विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के नाम में तब्दीली, GHMC की वजाहत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट विंग ने वजाहत की है कि तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के नाम में कोई तब्दीली नहीं आई है। GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको मंजूरी दी है। GHMC की जानिब से फ्लाईओवर पर जो बोर्ड लगाया गया है, एक तरफ पेंटिंग का काम मुकम्मल हो गया है, दूसरी तरफ काम चल रहा है। इसलिए पहली तरफ जहाँ काम किया गया वहाँ ढाक दिया गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। ये भी बावर कराया जा रहा है कि तेलुगु तल्ली से तेलंगाना तल्ली नाम तब्दील किया गया। अब इससे भी दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है, जो सरासर गलत है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा दिया गया, मोहम्मद महमूद अली ने कहा। BRS के सीनियर कैद और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबात में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा देते हुए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को धोखे के साथ कोई भी वादा पूरा नहीं किया और उन्होंने अक़लियतों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया। आज तेलंगाना भवन में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर आबिद रसूल खान, शेख अब्दुल्ला सोहेल, मुजीबुद्दीन, मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर मौजूद थे। आइम्मा और मौज़नीन को 12,000 रुपये और 10,000 रुपये का मुआवजा देने का वायदा किया गया, जिस पर भी कोई अमल आवरी शुरू नहीं हुई। यहाँ तक कि BRS के दौरे हुकूमत में दिया गया 5,000 रुपये इजाज़ा भी बर वक्त जारी नहीं किया जा रहा है। अक़लियतों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने का वादा किया गया, इससे भी इन्हेराफ किया गया। जो भी बजट मंजूर किया गया इसमें 50% बजट भी जारी नहीं किया गया। BRS के दौरे हुकूमत में गंगा जमनी माहौल था। कांग्रेस के 22 महीने के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलमानों पर हमले किए गए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानात को नजर आतिश किया गया, मजहबी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जो वक्फ तरबियत
तरमीमी बिल पर अमल कर रही है। मुसलमानों के आबो अजदाद की जानिब से वक्फ करदा अराज़ियात को छीन लेने की कोशिश की जा रही है। BRS रियासत में अपोजिशन का असल रोल अदा कर रही है। मुसलमानों के बशमूल समाज के तमाम तबक़ात के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का पर्दाफाश कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर से मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में मौजूद कम दबाव की वजह से बारिश होगी। कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए मगरबी शुमाल मगरब की तरफ पेशकदमी करेगा और जुमेरात की सुबह तक तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसके जेर असर साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान 3 अक्टूबर को जनूबी उड़ीसा और शुमाली कोस्ट के दरमियान साहिल उबूर करेगा और जुमेरात और जुमे को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने अवाम को हिदायत की है कि बारिश के दौरान 30 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा तेज हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए दरख्तों और होर्डिंग्स के करीब ना रहें। समंदर में भी तूफानी सूरत हाल रहेगी। दशहरे के लिए जाने वाले अफराद से प्राइवेट ट्रैवल्स में जायद किराए की वसूली। दशहरा त्यौहार के मौके पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों से प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियां मनमानी वसूली कर रही हैं। टिकट्स की कीमतें अपनी मर्जी से कई गुना बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबों पर भारी बोझ डाल रही हैं। हर साल दशहरा और संक्रांति जैसे बड़े त्यौहारों में यही सूरत हाल देखी जाती है। ट्रांसपोर्ट हुकाम जायद किराए पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। अहलियत की सनद, इंश्योरेंस और दिगर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर सिर्फ केस दर्ज करने तक ही कार्रवाई महदूद है, लेकिन जायद किरायों पर कोई कंट्रोल नहीं। हैदराबाद से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, राजामुंद्री और तिरुपति जाने वाली ट्रेनें 2 महीने पहले ही फुल हो चुकी हैं। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन तलब के बहाने प्राइवेट ट्रैवल्स इस मौके को कमाई के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हैदराबाद से आबाई इलाकों को जाने वाले आरटीसी बसों के किराए पहले से ही जाहिर किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रैवल्स तलब के मुताबिक टिकट्स की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा कर रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले दुगुना, कभी कभी 3 गुना ज़्यादा वसूली किया जा रहा है। हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक रेल में थर्ड AC का किराया तकरीबन 1200 रुपये है, लेकिन स्लीपर बसों में 3200 रुपये से 3600 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। नॉन AC बस किरायों का 2000 रुपये से 2700 रुपये के दरमियान है। एक खानदान के 4 अफराद के आने जाने का खर्च 20,000 से ऊपर जा रहा है। आम दिनों में हैदराबाद से कड़पा का बस किराया 600 रुपये होता है, लेकिन त्यौहार के दिनों में तकरीबन 2 गुना कर दिया गया। दशहरे से 2 दिन पहले रवाना होने वाले मुसाफिरों को 3 गुना तक किराया देना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक हवाई टिकट की कीमत 4000 रुपये से 4200 रुपये थी, जबकि स्लीपर बसों का किराया 3800 रुपये से 4000 के दरमियान रहा। इस वजह से जाती गाड़ियां वाले इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसाफिर चाहे पहले से टिकट बुक करें या आखिरी वक्त पर, जायद किरायों से छुटकारा नहीं मिल रहा। त्यौहार के दिनों में सफ़र करने वालों की तादाद अचानक बढ़ जाती है। ट्रेन और आरटीसी बसें जल्दी फुल हो जाती है और प्राइवेट ट्रैवल्स के लिए ये एक मौका बन जाता है। कर्नाटका में खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र की स्कीम बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड में शामिल। रियासत कर्नाटका में खवातीन के लिए शुरू की गई मुफ्त सफ़र स्कीम को अब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस ने तस्लीम कर लिया है। रियासती आरटीसी ने बताया है कि खवातीन को बाख्तियार बनाने की मुहिम शक्ति स्कीम, जो खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र फराहम करती है, इसने एक और आलमी संग मील हासिल किया है। खवातीन को 500 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त टिकट जारी किए जाने के साथ इस स्कीम को अब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस के साथ तस्लीम किया गया है। बयान के मुताबिक शक्ति स्कीम को पहले ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इस हसूलियाबी पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट रामालिंगा रेड्डी ने रियासती आरटीसी के तमाम ओहदेदारों, मुलाजिमीन और मजदूर यूनियन लीडरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शक्ति स्कीम ने रियासत में खवातीन को मुआशी, समाजी और पेशावराना तौर पर बाख्तियार बनाया है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इसका निफाज इसकी कामयाबी का सबूत है। मरकज़ के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। दशहरे के मौके पर मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। मरकज़ी काबीना ने अहम फैसला लेते हुए मरकज़ी सरकारी मुलाजमीन का DA में 3% इजाफा की मंजूरी दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से नाफिज़ अमल होगा, जिससे तकरीबन 49.2 लाख मुलाजमीन मुस्तफ़िद होंगे। इसी दौरान काबीना ने 57 नए मरकज़ी यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दी है। ये इस साल दूसरा इजाफा है। मार्च में 2% इजाफे का ऐलान किया गया था, जिससे DA की अदायगी बुनियादी तनख्वाह के 53% से बढ़कर 55% हो गई थी। DA हुकूमत की मुलाजमीन को महंगाई के असरात से बचाने के लिए दिया जाता है। इस महीने का इजाफा तवक्को है कि सनती कारकुनों के लिए सारिफ कीमत CPI के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक होगा, जो डेरियंस अलाउंस के साल में 2 बार नजरसानी के लिए बुनियाद फराहम करता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी मुलाजमी की बुनियादी तनख्वाह 60,000 रुपये है, तो इसे DA के तौर पर इजाफी 34,800 रुपये मिलेंगे, जो मार्च में इजाफे के बाद मिलने वाले 33,000 रुपये से ज़्यादा है।
सऊदी अरब इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी, सख्त सजाएं और इंतबाह। सऊदी अरब में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी का एक लंबा रिकॉर्ड है। तफ्तीश, पकड़ धकड़ और सजाओं का सिलसिला जारी रहता है। इसमें बतदरीज कमी आ रही है मगर इसका खात्मा नहीं होता। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने रबीउल अव्वल 1447 के दौरान इंतजामी कमेटियों के जरिए इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 25,492 से ज़्यादा फैसले जारी किए हैं। खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्ररा कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं शामिल हैं। महकमे पासपोर्ट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रिहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। बयान में इकामा, मुलाजिमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में इत्तला देने और ताउन के लिए भी कहा गया। याद रहे, इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोजगार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके मुमलिकत में दाखिल होते हैं, इनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।